ओम श्री परमात्मने नमः। पांच ब्रह्मोपनिषद। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय परंपरा की है। इसमें कुल 41 मंत्र हैं। इसका शुभारंभ शाकल द्वारा महर्षि पिप्पलाद से पूछे गए प्रश्न सर्वप्रथम सृष्टि के प्रारंभ में क्या उत्पन्न हुआ से हुआ है। पहले तो पिप्पलाद ने क्रमशः सद्योजात, अघोर, वामदेव, तत्पुरुष तथा ईशान के उत्पन्न होने की बात कही। बाद में क्रमशः उनका स्वरूप वर्णित किया। इन्हीं पांचों को पंचब्रह्म की संज्ञा प्रदान की गई है तथा कहा गया है कि इस पंचब्रह्मात्मक स्वरूप को अपनी आत्मा में अवस्थित मानकर पंचब्रह्म मैं ही हूं। इस प्रकार का अनुभविक ज्ञान प्राप्त कर लेने वाला साधक ब्रह्मामृत का रसास्वादन करता हुआ मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अंत में इस पंचब्रह्मात्मक विद्या की महती महिमा का गुणगान करते हुए हृदय कमल में विद्यमान सदाशिव तत्व के अनुसंधान करने का निर्देश देकर उपनिषद को पूर्ण किया गया है। एक बार शाकल के द्वारा पूछने पर कि सर्वप्रथम क्या उत्पन्न हुआ, पिप्पलाद ने उत्तर देते हुए कहा, सर्वप्रथम सद्योजात नामक ब्रह्म का आविर्भाव हुआ। शाकल ने पूछा, इसके अतिरिक्त क्या और भी कोई अन्य भेद है? पिप्पलाद जी ने कहा, हां, अघोर है। शाकल ने फिर प्रश्न किया कि क्या और भी अन्य भेद है? पिप्पलाद ने उत्तर दिया, वामदेव। शाकल ने पुनः पूछा, क्या यही भेद है? पिप्पलाद जी ने कहा, नहीं, तत्पुरुष नामक एक और भी भेद है। शाकिल ने पुनः प्रश्न किया, अच्छा, तो क्या यही चार भेद हैं? पिप्पलाद जी ने कहा, नहीं, सभी देवों को प्रेरित करने वाला ईशान नामक एक भेद और है। यह सभी भूत, भविष्यत एवं समस्त देवयोनियों का शासक है। इसके कितने वर्ण हैं, कितने प्रकार हैं तथा कितनी शक्तियां हैं, ये समस्त बातें बड़ी गोपनीय हैं, अतः अनधिकारियों से छिपा कर रखनी चाहिए। महारुद्र उन महादेव को नमस्कार है। भगवान महेश ने पिप्पलाद जी को ये सभी उपदेश प्रदान किए। हे शाकल, इस लोक में अति गोपनीय बातों में भी जो अति गूढ़ है उसे सुनो। वह है सद्योजात नामक ब्रह्म। सभी तरह की अभीष्ट सिद्धियों को देने वाली मही, पूषा, रब्बा, ब्रह्मा, त्रिवृत, सत, रजतम, अकारादि स्वर, ऋवेद, गाहपत्य, अग्नि, त्रिविध मंत्र, नमः शिवाय आदि, 7 स्वर, पीला वर्ण तथा क्रिया नामक शक्ति आदि, जिसके अनेक स्वरूप हैं। जल, चंद्र, गौरी, यजुर्वेद, नीरदाब, स्वर, उकार, स्त्रिग्ध, दक्षिणाग्रि आदि ये सभी अधुर के स्वरूप बतलाए गए हैं। ये तथा इनके अतिरिक्त 50 अ से लेकर क्ष तक जो वर्ण हैं, उनमें युक्त स्थिति, इच्छा तथा क्रिया शक्ति से युक्त शक्ति के रक्षण से युक्त जो अघोर का स्वरूप है, वह सभी तरह के पापों के समूह का शमन करने वाला, सभी दुष्टों का विनाश करने वाला तथा सभी तरह के ऐश्वर्य के फल को प्रदान करने वाला है। वामदेव महान ज्ञान प्रदायक एवं तेजस्वी अग्नि के स्वरूप, विद्या के आलोक से आलोकित, करोड़ों सूर्यों के सदृश तेजोमय तथा सर्वदा आनंद स्वरूप है। अष्टगान सामवेद के कहे गए 7 गान एवं एक भरत शास्त्र, निष्पन्न गीति से समन्वित मंद स्वर के अधीन तथा सर्वोत्तम आहवनीय ज्ञान एवं संहार शक्ति से समन्वित वामदेव का स्वरूप है। वह शुक्ल वर्ण, तमोगुण युक्त तथा स्वयं ही पूर्ण ज्ञाता, तीनों धामों के नियामक, तीनों धामों विष, तेजसन प्राज्ञ से युक्त, सभी को सौभाग्य प्रदान करने वाले, मनुष्य के सभी कर्मों के फल प्रदाता, तत्वों अथवा ओम नमो महादेवाय के 8 अक्षरों तथा पंखुड़ियों से युक्त कमल अर्थात हृदय रूपी कमल में निवास करने वाले हैं। जो यह तत्पुरुष हमने कहा है, वह वायुमंडल से आपूरित 5 अग्नियों से संयुक्त होकर मंत्र शक्ति का नियामक अर्थात नियमन करने वाला है। वे स्वर एवं व्यंजन के रूप में 50 संख्या से प्रसिद्ध अथर्ववेद के स्वरूप वाले अनंत कोटि गणों के अध्यक्ष तथा अखंड अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड रूप शरीर वाले हैं। उन तत्पुरुष का वर्ण लाल है। वे समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले तथा सब प्रकार की आधिय और व्याधियों, मानसिक एवं शारीरिक रोगों की अनुपम औषधि है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन एवं संहार के एकमात्र कारण है और समस्त शक्तियों को धारण करने में समर्थ है। इसके अतिरिक्त वे जागृत, स्वर्ण एवं सुपुस्ति तीनों अवस्थाओं से परे तुरीयावस्था, स्वरूप एवं
ब्रह्म की संज्ञा से युक्त हैं। वे ब्रह्म ही सभी को प्रादुर्भूत करने वाले, ब्रह्मा एवं विष्णु आदि के द्वारा सर्वदा सेवित होने वाले हैं। ईशान को परमात्म तत्व के रूप में प्रेरणा प्रदान करने वाला जानना चाहिए। वे बुद्धि के साक्षी रूप, आकाश स्वरूप, अव्यक्त एवं ओमकार के स्वर से विभूषित हैं। वे समस्त देवों के स्वरूप वाले, शांत, शांति से भी परे अर्थात अत्यंत शांति से संपन्न, स्वरों से परे, अकार आदि स्वरों के जो अधिष्ठाता स्वरूप हैं तथा जो आकाशमय शरीर से युक्त हैं, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के नियंता एवं सर्वव्यापक विराट पंच ब्रह्म स्वरूप हैं। वे ईशान पंच ब्रह्म का उपसंहार करके अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित होकर अपनी माया के वैभव प्रभाव से सबका संहार करके अपनी ही आत्मा में प्रतिष्ठित रहने वाले हैं। वे ईशान पंच ब्रह्म से परे रहकर स्वयं अपने ही तेज से प्रकाशित हैं और आदि, मध्य एवं अंत में भी किसी अन्य कारण से भासित नहीं होते, वरन वह स्वयं प्रकाश स्वरूप एवं स्वयंभू हैं। सद्योजात आदि यही पंच ब्रह्म है। इस चराचर जगत में जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है अथवा सुनाई पड़ रहा है, वह सभी कुछ पंच ब्रह्मात्मक ही है। 5 रूपों में प्रतिष्ठित वह सद्योजात ब्रह्म कार्य कहा गया है। इस ब्रह्म कार्य को जान करके ईशान को प्राप्त किया जाता है। यदि विद्वान मनुष्य उन पंच ब्रह्मात्मक को अपनी आत्मा में विलीन करके अर्थात मानकर सोहमस्मि अर्थात मैं वही पंच ब्रह्म हूं, स्वयं उन्हीं का रूप हूं, इस प्रकार समझे तो वह ब्रह्मामृत का रसास्वादन करने वाला हो जाता है। अतः इस प्रकार से जो ब्रह्म के स्वरूप को जान लेता है वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। पंचाक्षरमय उस परब्रह्म स्वरूप भगवान शंभु को जान करके प्रारंभ में नकार और अंत में यकार है, जिसके ऐसे पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय को जपना चाहिए। समस्त वस्तुओं को पंचात्मक ब्रह्म के रूप में जानकर सर्वत्र पंच ब्रह्म तत्व का ही दर्शन करना चाहिए। जो भी व्यक्ति भक्ति भावना पूर्वक पंच ब्रह्मात्मक विद्या को पढ़ता है, वह स्वयं ही पंच ब्रह्म का साकार रूप होकर पंच ब्रह्म की समीपता को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार इस ज्ञान को महादेव जी गालव मुनि को कृपा पूर्वक बताते हुए वहीं आत्मलीन हो गए। हे शाकल, जिसके श्रवण मात्र से ही अनसुना श्रुत ज्ञात हो जाता है, जाना हुआ न जाना हुआ सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और जिन सिद्धांतों का ज्ञान न हो वे सभी स्वयं ही ज्ञात हो जाते हैं। हे गौतम, जिस प्रकार से मिट्टी के एक ही पिंड से अभिन्न समस्त वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, क्योंकि कार्य कारण से अभिन्न होता है, वैसे ही पंच ब्रह्म के ज्ञान द्वारा समस्त वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। जिस प्रकार एक लोह मणि के द्वारा समस्त लोह तत्व ज्ञात हो जाते हैं, उसी प्रकार नाखून को काटने की छुरी से सभी लोहे के बने अस्त्रों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। यह स्वाभाविक है कि उससे अपृथक जितनी भी वस्तुएं होंगी वे सभी तदनुरूप होंगी, क्योंकि कारण से अभिन्न जो भी कार्य है वह कारण रूप ही होता है। यदि किसी भी वस्तु को या कार्य को कारण के अनुरूप मान लिया जाए तो वह सदा सत्य है। जब उसे भिन्न कहेंगे तो वह मिथ्या कथन होगा, क्योंकि सभी कार्यों का कारण तो एक ही है, वह न तो भिन्न है और न ही उभयात्मक है। यह जो सभी जगहों पर भेद की प्रतीति होती है, उसका कारण धर्म के निरूपण का अभाव ही है। अतः कारण तो वस्तुतः एक ही है, वह दूसरा नहीं है। इसलिए इस चराचर विश्व का कारण शुद्ध चैतन्य रूप अद्वैत ही है। हे मुने, इस अविनाशी ब्रह्म के आश्रय स्थल शरीर में जो देहर नामक निवास स्थल हृदय में है, जिसे पुंडरीक कमल भी कहते हैं, उसी में देहराकाश स्थित है। उसी में ही मोक्ष के इच्छुक साधकों को सत चित एवं आनंद स्वरूप उस शिव को ढूंढना चाहिए। यह शिव सदैव हृदय कमल में ही प्रतिष्ठित रहता है एवं निर्विशेष सामान्य दृष्टि से सभी का साक्षीभूत है। इस कारण से हृदय को शिव स्वरूप कहकर इस हृदय को ही संसार का मोचक अर्थात संसार से मुक्त करने वाला कहा गया है। ऐसी ही यह उपनिषद है। इति पंच ब्रह्मांडोपनिषद समाप्ता। ओम शांति विश्वम।